कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के अंदर मचेगा बड़ा भयंकर कोहराम, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आ चुका है 6% का बड़ा ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने बना लिया है बड़ा भयंकर एक सपोर्ट जोन। निफ्टी के अंदर आया एक बड़ा ब्रेकडाउन। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही धमाकेदार। ऐसे में 21,900 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,27,000, 21,700 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 1,04,000। ऐसे में कल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा बड़ा घमासान। आज निफ्टी की साइड देखें तो करीबन 100 पॉइंट के लगभग गिरावट देखने को मिली निफ्टी की साइड, और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 200 पॉइंट की गिरावट। दोनों इंडेक्स के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां भी हमने करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बिल्कुल देखने को मिली। तो तीनों इंडेक्स के अंदर एक भारी दबाव देखने को मिला है। इसके साथ सेंसेक्स की साइड भी 400 पॉइंट की। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड जाएं तो करीबन 6% का बड़ा ब्रेकआउट, रिकवरी ब्रेकआउट। यानी अगर इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर एक दबाव देखने को मिलता, वही आज हमें सेशन के अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें निफ्टी ने एक रिजेक्शन अपर साइड से बिल्कुल हमें फ्राइडे सेशन के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट ने दिया है एक ब्रेकडाउन। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा संकेत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने एक डबल टॉप एरिया जरूर बनाया था। ठीक 22,130 के लेवल को टेस्ट करता है बाजार फ्राइडे को, उसके बाद भारी गिरावट हमें देखने को मिली। और उसके बाद लगातार आज भी मार्केट ने ऊपरी लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर जरूर किया, लेकिन एक फिर से ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास एक नेगेटिव सिनेरियो जरूर चला जाता है। यानी अपर साइड पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास एक अपर साइड से भारी बिकवाली दबाव देखा जा रहा है। लेकिन हम इसको छोटा सा डीपली जाके देख करेंगे तो देखो ऊपर की साइड ये वो जोन है मार्केट का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 22,130 के करीब। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी, जो एक वी शेप रिकवरी बाजार ने दिखाई थी, वो एक लेवल हम बिल्कुल आज आइडेंटिफाई करेंगे। और वो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है करीबन 21,250 का लेवल। लेकिन मार्केट क्लोजिंग कहां दे रहा है? करीबन 21,750 के लेवल पर। तो जो 21,250 तक तो 500 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ये मार्केट के लिए क्यों बन रहा है, इसको भी हम एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। देखो लेवल आपके सामने ही सिखाने समझाने की तरफ मेरा फोकस रहता है, और उसी के लिए मैं आपके सामने पूरे लेवल, ये नहीं कि पहले बना के लेके आऊं, आपके सामने ही जो लाइन लगाऊंगा आपके सामने, ताकि आप समझ पाओ और किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए एक मेरे कॉन्फिडेंस के लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां पर हमारे देखें थोड़ा सा डीपली जाएंगे एक लेवल को, सिनेरियो को समझने के साथ कि ट्रेंड तो हमारे पास पूरी तरह से नेगेटिव आ चुका। देखो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी किया था और बाजार 22,000 के लेवल के पार चला गया था। फिर मार्केट ने आया बड़ा ब्रेकडाउन। देखो सिनेरियो बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में गया था, अब मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड बदला, थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए कल का जो एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हमारे एक लेवल बन जाता है। ठीक ये तो हो गया अभी हमारे पास अपर साइड का जोन, जो मार्केट ने अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लाइफ टाइम हाई बन चुका है डबल टॉप जोन के तौर पर। तो ये मार्केट के पास क्या रहेगा? बड़ा लेवल। ये बड़े लेवल को तो हमने समझ लिया, लेकिन नीचे के लेवल को भी हमने समझ लिया है। अब हमारे पास जो लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, क्योंकि मार्केट का काम क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है, मार्केट नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो सीधा एकदम से नहीं आएगा। मार्केट का सिनेरियो आता है कि मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा सा रिकवर करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिकवरी करेगा। जैसे मार्केट ने यहां पर एक ब्रेकडाउन दिया, रिकवरी किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, यहां से मार्केट के लिए अब थोड़ा सा रिकवरी पॉइंट के लिए देखें तो ऐसे मार्केट का सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आता है। जैसे मार्केट ने नीचे से रिकवर किया था, अच्छी खासी गिरावट के बाद मूवमेंट लिया पॉजिटिव, फिर गिरावट, फिर पॉजिटिव, फिर गिरावट, फिर पॉजिटिव, ऐसे बाजार ऊपर गया था। लेकिन अभी जो मार्केट ने नेगेटिव सिनेरियो दिया है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास जो आज का हाई लगता हुआ नजर आया है, ये एक ट्रैप जोन था, थोड़ा सा ट्रैप जोन था। इस ट्रैप जोन को हम थोड़ा सा डीपली जाके और समझेंगे। देखो सुबह सुबह मार्केट ने क्या किया, 21,900 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, यहां पर ब्रेकआउट, इस कैंडल को नोटिस करो,
ये एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो ये फेक ब्रेकआउट में बदल जाता है, और फेक ब्रेकआउट यानी एक तरह से नेगेटिव सिनेरियो। तो मार्केट उसके बाद जो आज का जो हाई था ना, उस लेवल को टेस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो कामयाब नहीं हो पाया तो मार्केट धीरे धीरे कोशिश करता रहा, और ये बाजार के लिए फिर से गिरावट आती है। तो जैसे मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बना हुआ था, ये 21,800 का जोन, ये मार्केट के लिए बन गया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। पहले सपोर्ट था, अब बन गया रेजिस्टेंस। कैसे बना, उसके जोर पर अगर हम देखें तो ऊपर की साइड अच्छा खासा, जहां से आज का हाई बना है, ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे। रेजिस्टेंस एरिया बड़ा 21,960 का लेवल, ये बार बार मार्केट ने इन लेवलों को टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, यानी एक बड़ी दीवार है यहां पर 21,960 के लेवल पर। और 22,000 के लेवल पर अगर आप देखोगे बड़ी कॉल राइटिंग भी मिलने वाली है। लेकिन नीचे की साइड गिरावट कितनी और आ सकती है, उसके लिए अगर हम देखें तो मार्केट ने लास्ट सेशनों के अंदर देखें तो मार्केट इन लेवलों को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था बार बार। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जो बने थे मार्केट के लिए, अभी भी पूरा काम करते हुए नजर आएंगे। तो इन सपोर्ट जोन को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलेंगे, ताकि एक लेवल हम आसानी से निकाल पाए। वो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है कि गिरावट किस छोर तक बढ़ सकती है, तो भाई नीचे 21,650 के लेवल अभी पेंडिंग नजर आ रहा है मार्केट निफ्टी के लिए। ठीक सपोर्ट जोन जो मार्केट ने यहां से अच्छी खासी बार बार सपोर्ट लिया था ये मार्केट का। तो सपोर्ट जो बना था मार्केट के पास एक बॉटम जोन, ये अब मार्केट के पास 21,650 का दायरा। लेकिन ऊपर की साइड देखे तो 21,960-70 का एरिया बड़ी दूर है। तो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट की मार्केट के अंदर अगर तेजी आती है तो किस लेवल तक आएगी, तो उसके लिए अभी देखो मार्केट का सिनेरियो दोनों साइड चलता है, ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है। तो दोनों साइड की तैयारी हमें करके जरूर चलनी चाहिए। लेकिन मार्केट ने गिरावट के बाद एक थोड़ा सा रीटेस्ट करने की कोशिश की। एक कैंडल को हम नोटिस करें तो एक रीटेस्ट कैंडल नजर आ रही है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक रीटेस्ट कैंडल जहां से टेस्ट किया गया। करीबन अगर हम देखें इस लेवल को, इस कैंडल का हाई हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे कल का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और इस टर्निंग पॉइंट को हम यहाँ पे पूरी तरह से मार्क करें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, करीबन 21,800 का लेवल, 21,810 के करीब आ रहा है ये लेवल, जहां से इस लेवल को टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने फिर से गिरावट दिखाई, यानी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो ये मार्केट के लिए रहेगा कल का टर्निंग पॉइंट, यानी ठीक मार्केट जब तक 21,000 ये लेवल है भाई 21,810 के नीचे है, तो बार बार क्या रहेगा मार्केट के पास, सेल ऑन राइज, यानी बार बार बिकवाली दबाव देखने को मिलता रहेगा और पुट वाले हावी होते रहेंगे, पुट का प्रीमियम बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 21,820 के अभाव मान लो, क्योंकि 10-15 पॉइंट की तो कैंडल भी आने वाली है, तो यहां पर हमारे पास 820 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड जो आज के हाई बनते हुए नजर आए, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे 21,960। ये हमारे पास पहला लेवल होगा जैसे ही मार्केट 820-30 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। कॉल वालों का प्रीमियम बढ़ सकता है, एक कॉल की साइड मोमेंटम, कॉल वालों का एरिया ये मिल गया। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,960 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का जोन जो हमारे पास रहेगा ठीक 22,130 का लेवल, जो एक लाइफ टाइम हाई है मार्केट के पास, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस कब मिलेगा भाई, 21,960 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब ही हम यहाँ पे कॉल वालों के लिए पॉजिटिव मूवमेंट मान सकते हैं। नहीं तो पहले तो देखो मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ये लेवल ब्रेकआउट होगा तभी हम एक एक लेवल को, पहला लेवल दूसरा लेवल, ये हो गया हमारे पास ऊपर की साइड तैयारी। लेकिन मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे है तो मार्केट के पास क्या रहेगा कि नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। देखो कसर तो मैंने छोड़ी नहीं है आपको सीधे तौर पर बताने के लिए। तो यहां पर मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया ये वाला 21,650, लेकिन जैसे ही मार्केट 21,650 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, नीचे की साइड खतरा गहरा जाएगा। और इस खतरे को हम यहां पर पूरा देखें तो ये खतरा है भाई नीचे की साइड इस लेवल तक, जहां से मार्केट ने एक रिकवरी पॉइंट दिखाया था करीबन 31 जनवरी को। वो लेवल कौन सा था, ये नीचे की साइड 21,450 का जोन हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन उससे पहले मार्केट के पास
21,650। नीचे की साइड देखो 200 पॉइंट का एरिया किसके लिए है, पुट वालों के लिए है। ये नीचे की साइड एरिया ये भी पुट वालों के लिए रहेगा जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है। लेकिन लेवल टू लेवल अगर हम देखें, हमारे पास रेजिस्टेंस 21,820 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और इसके अबव अगर हम देखें रेजिस्टेंस 21,960 का लेवल, इसके अबव भी देखें तो रेजिस्टेंस एरिया 21,000 नहीं है, 22,130 का लेवल स्ट्रॉन्ग है। यानी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी दोनों तरफ की तैयारी हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रही है। अब ऑप्शन चैन डाटा भी मैच कर लेते हैं, और उसके साथ हम क्या देखेंगे, FIDI का फ्यूचर ऑप्शन डाटा। तो पहले ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक 21,900 के लेवल पर 1,27,000 की बड़ी कॉल राइटर, 22,000 के लेवल पर देखें तो 1,53,000 का बड़ा राइटर नजर आ रहा है, और 22,100 के लेवल पर देखें तो 1,16,000 का बड़ा राइटर। यानी कॉल राइटिंग बड़ी दबा के की गई है ऊपरी लेवल पर। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा, 21,960 का लेवल। इसके अभाव देखें तो 22,130 के लेवल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 22,100 और 22,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, ये हमारे लिए अपर साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया 21,700, यहां पर अच्छी खासी 1,04,000 का बड़ा पुट राइटर, और इसके नीचे अगर हम देखें 21,500 के लेवल पर मात्र 85,000 का पुट राइटर नजर आ रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट जोन हमारे पास बन रहे हैं नीचे की साइड 21,650, इसके नीचे हम सपोर्ट देखें तो 21,450 के वो लेवल रहेंगे मार्केट को सपोर्ट करने के। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव क्लोज हुआ, उसके लिए हम एक रेशो फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूला को भी निकाल लेते हैं। यानी वो निकालते कैसे हम, यहां पर होता है पुट का टोटल और इस साइड होता है कॉल का टोटल। जो अभी नए व्यूवर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। देखो तैयारी करनी है तो पूरी तैयारी करके चलो। तो यहां पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रेशो निकल के आता है, पुट कॉल रेशो। और जो अभी पीसीआर रेशो निकल के बड़ा ही खराब नजर आ रहा है, 0.72 का पीसीआर रेशो अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी मार्केट के ऊपर जो डाटा क्लोज हुआ है, यहां पर कॉल राइटर हावी होते नजर आ रहे हैं, यानी बड़ा दबाव है अभी भी मार्केट के ऊपर। तो मार्केट के अंदर सिनेरियो जो नजर आ रहा है थोड़ा सा नेगेटिव, एक दबाव की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो ऐसे में जो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड नजर आता है वही फिर निफ्टी के अंदर बदल जाता है, क्योंकि वेटेज तो उन्हीं की है बैंकों की बड़ी वहां पे। तो यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रिकवरी हमें सुबह के सेशन में देखने को मिला यहां पर। तो अच्छी खासा ब्रेकआउट यहां पर इंडिया विक्स की साइड 6% का ब्रेकआउट, रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये मार्केट के लिए रिकवरी ब्रेकआउट इतना बड़ा आया गया है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल को समझें तो अच्छी खासी हमें अपर साइड से डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़ी गिरावट नजर आ रही है। बड़ा टॉप एरिया बनाने के बाद मार्केट ने उसी लेवल से फ्राइडे को भी गिरावट दिखाई थी, आज भी गिरावट देखने को मिली है। लगातार जो है गिरावट हावी होती जा रही है बैंक निफ्टी की साइड। तो ऊपर का साइड का जो एरिया हमारे पास लगता हुआ नजर आया था करीबन, ये फ्राइडे सेशन वो करीबन 46,900 के करीब ये हमारे पास हाई था। लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली और जाके देखें तो मार्केट को एक लेवल समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर देखो नीचे से अच्छी खासी सपोर्ट बार बॉटम जोन बना था, एक बॉटम लेवल मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। ये वो लेवल था करीबन 44,450 का लेवल, लेकिन मार्केट ने टेस्ट किया था 46,900 के लेवल को। अब यहां से मार्केट ने धीरे धीरे एक रिकवरी पॉइंट दिखाया, और उसके बाद बाजार जो है अपर साइड में मोमेंटम पॉजिटिव बनाता हुआ आगे बढ़ा था। लेकिन अभी इस लेवल को मार्केट ने कर दिया ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी ने। तो यहां पर जिस लेवल से रिकवरी आई थी वो हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन अपर साइड से जहां से बार बार ब्रेकडाउन, देखो मार्केट जो इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ब्रेकडाउन, फिर रीटेस्टिंग साइडवे जोन है। तो ये जो साइडवे जोन दिखाई दे रहा है बाजार के लिए, ये है एक बड़ा खतरा। यानी मार्केट के पास इस साइड के ऊपर पॉजिटिव, इस साइड के नीचे नेगेटिव, ये है नेगेटिव मूवमेंट। तो यह है हमारे पास टर्निंग पॉइंट। ये कल बैंक निफ्टी एक पॉइंट दे सकता है बड़े अच्छे वाले, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा इस लेवल का। वो लेवल समझ लेते हैं मार्केट के पास। तो इस लेवल को देखो, मार्केट ने इन लेवलों को बार बार क्या किया है,
ब्रेक डाउन दिया है यहां से करीबन 46,350 के लेवल से। उसके बाद जो है बाजार नीचे से बार बार एक रिकवरी पॉइंट दिखाता हुआ नजर आया, जैसे आज भी मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया। यहां पर देखो इस लेवल पर मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, उसके बाद फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया लेकिन ऊपर भी नहीं जा पाया। तो यहां से जहां से ऊपर नहीं जा पा रहा ना बाजार, ये बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन जाता है और इस स्ट्रॉन्ग मोमेंट को हम क्या करेंगे, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करेंगे ताकि एक लेवल आसानी से निकल पाए। लेकिन मार्केट ने जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट लिया था, ये जो ब्रेकआउट आया था इस जोन को भी हम पूरी तरह से सपोर्ट मानेंगे, क्योंकि मार्केट ने देखो ब्रेकआउट लिया, फिर रिटेस्ट करने की कोशिश की, फिर एक ब्रेकआउट, जहां से प्राइस एक्शन मूवमेंट बनी थी, इस सपोर्ट जोन बना था और इस सपोर्ट जोन को मैं यहां पे क्या करूंगा, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलूंगा। तो हमारे पास थोड़ा सा डीपली चले जाते ताकि जो लेवल निकल के आ रहे अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, तो हमारे पास एक सेटअप बड़ी आसानी से आ रहा है। देखो बिल्कुल तैयारी की है हमने बड़े लेवल पर और छोटे लेवल तक आ गए हैं ताकि एक एक लेवल को हम वॉच कर पाए, डीपली डिस्कशन कर पाए। तो ये हमारे पास सपोर्ट पूरी तरह से क्या निकल के आ रहा है, सपोर्ट जोन ये वाला देख रहे हो, बिल्कुल सपोर्ट। अभी ये कौन सा लेवल है, इस सपोर्ट को 45,670 का नाम देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, पुट वाले अग्रेसिव हो जाएंगे पुट की स्कैल्पिंग के लिए, और नीचे का एरिया उनके लिए बड़ा एरिया करीबन 500-600 पॉइंट का 45,080 तक का एरिया उनके लिए एक सपोर्ट है, बढ़िया वाला 500-600 पॉइंट है जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, बार बार सपोर्ट करता हुआ आज भी नजर आया लेकिन ऊपर भी नहीं जा पाया। एक लेवल एक स्ट्रॉन्ग ट्रैप करने की कोशिश किया बाजार ने, सुबह सुबह रिकवरी लेकिन नहीं हो पाया। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा, 46,050 का एरिया, यानी ये रेंज बाउंड दायरा है मार्केट बैंक निफ्टी के लिए। थोड़ा सा ट्रैप जोन जरूर रहेगा लेकिन यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट 46,050 के लेवल को अपर साइड ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बड़ा एक रेजिस्टेंस 46,350 का एरिया, ये हमारे पास अपर साइड पे। लेकिन इसके ऊपर भी देखें तो मार्केट के पास एक छोटा सा दायरा जरूर नजर आ रहा है 46,500 का, ये रहेगा अपर साइड पे, यानी एक जोन बनेगा 350 से लेके 500 तक का जोन। लेकिन जैसे ही मार्केट 500 के ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड एरिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस तौर पर बड़ा नजर आएगा, ठीक 46,900 का, पूरे 400 पॉइंट का। यानी लेवल टू लेवल मार्केट को चलना होगा और लेवल टू लेवल ही हमें पॉइंट भी अर्न करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास नीचे की साइड और ऊपर की साइड बड़े जबरदस्त लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं भाई, ये दायरा तो समझ लो एक पूरा रेंज बाउंड दायरा है। यहां पर तो सपोर्ट के साथ ही हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी 45,670। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया एक तरह से मार्केट के पास क्या आ रहा है 46,050 का। इसके ऊपर अगर हम देखें रेजिस्टेंस 46,350, एक जोन है मार्केट के पास 500 का जोन ये। लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 46,900 का बड़ा जबरदस्त रहेगा। नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 45,080 और 45,080 के नीचे भी देखें तो वही एक जोन रहेगा 44,450 का एरिया, बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट के तौर पर निकल के 46,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त यहां पर कॉल राइटिंग 1,97,000 की बनती हुई नजर आई। लेकिन 45,800 के लेवल पर देखें तो 1,16,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। ठीक है, 800 के लेवल पर 1,05,000 का जबरदस्त कॉल राइटर पुट राइटर, यानी दोनों तरफ राइटिंग हो गई है बड़ी जबरदस्त। तभी मार्केट जो है बैंक निफ्टी एक रेंज बॉन्ड में जाता हुआ नजर आया। अगर दोनों तरफ राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनेगी तो क्या होगा, दोनों तरफ ट्रैप जोन बन जाएगा, यानी दोनों का प्रीमियम खत्म किया जाता है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ठीक 46,500 के लेवल पर 2,10,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है 46,500 के लेवल पर, बड़ी कॉल राइटिंग। लेकिन नीचे 45,500 के लेवल पर भी 1,33,000 का बड़ा पुट राइटर, 45,000 के लेवल पर 1,14,000 का बड़ा पुट राइटर। यानी जिस लेवल पर ज्यादा पुट राइटिंग होगी कॉल राइटिंग होगी वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक जोन बड़ा जबरदस्त बन के निकल के आया है, ठीक 46,000 का लेवल, यानी 46,050 का धारा
पूरी तरह से टेक्निकल और ऑप्शन चेन डाटा दोनों मैच करने के साथ अगर हम देखें तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन इसके अबव देखें तो 46,350 के लेवल पर टेक्निकल और 500 के लेवल पर भी टेक्निकल के साथ ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग कॉल राइटिंग, तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 500 का बड़ा जबरदस्त। लेकिन इसके ऊपर भी देखें तो ठीक 47,000 के लेवल पे बड़ी कॉल राइटिंग, वहां पर 46,900 का लेवल बड़ा जबरदस्त है। लेकिन नीचे ही साइड मार्केट ने सपोर्ट जोन जो बनाया है मार्केट के पास रहेगा एक 45,500 एक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और इस सपोर्ट एरिया को हम क्या करेंगे पूरा यहां पर 45,500 स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसके नीचे अच्छी खासी पुट राइटिंग नजर आई है 45,000 के लेवल पर, वहां पर 45,080 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। यानी मार्केट के पास जो एक लेवल निकल के आ रहा है 45,500 के साथ एक 670 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। ऐसे में ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम रेशो यहां भी निकाल के चलेंगे ताकि बैंक निफ्टी की तैयारी कर पाए और फिन निफ्टी में मूवमेंट का मजा ले पाए। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं, तो वो रेशो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है बड़ा ही जबरदस्त। बैंक निफ्टी में 0.63 का पीसीआर रेशो आ रहा है, तो डाटा तो यहां पर भी क्या संकेत दे रहा है, नेगेटिव संकेत दे रहा है। लेकिन उस लेवल का हमें बड़ा इंतजार रहेगा 45,670 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए मोमेंटम नेगेटिव की तरफ जाएगा, इसलिए हमें उस लेवल का। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें रेशो 1.00 के नजदीक जाएगा तो बैंक निफ्टी का लेवल कहां तक पहुंच जाएगा, 46,000 के लेवल तक। तो ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड, और इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद एक नेगेटिव ट्रेंड लेवल 2